सोचो, अगर कल सुबह तुम पेट्रोल पंप पर जाओ और वहां लिखा हो नो फ्यूल, घर में गैस खत्म हो जाए और नया सिलेंडर मिल ही ना पाए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान वॉर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और इसका सीधा असर अब इंडिया पर पड़ रहा है, क्योंकि सच ये है कि इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और अगर ये सप्लाई रुक गई तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय सबसे बड़े खतरे में है। यहीं से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल गुजरता है, लेकिन अब इस रूट पर टेंशन इतना बढ़ चुका है कि ऑयल टैंकर्स तक रुकने लगे हैं। इसका सीधा असर इंडिया पर दिखने लगा है। एलपीजी सप्लाई कम हो रही है, गैस सिलेंडर की अवेलेबिलिटी घट रही है और कई जगहों पर लोगों को सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है। ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका मतलब है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और धीरे धीरे हर चीज महंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बड़ा असर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ फ्यूल क्राइसिस नहीं है, ये एक आने वाला इकोनॉमिक डेंजर है। अब सोचो, इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, ट्रैवल एक्सपेंसिव होगा, जॉब्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इंडिया इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। रशिया से ऑयल खरीदना, रिजर्व्स का इस्तेमाल करना और नए रास्ते ढूंढना। लेकिन अगर ये वॉर लंबा चला तो सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल डिसरप्शन बन सकता है और इंडिया जैसे देश जो इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया इस क्राइसिस से बच पाएगा या आने वाला समय और भी मुश्किल होने वाला है? कमेंट में बताओ, तुम्हें क्या लगता है? फ्यूचर सेफ है या डेंजर अभी बाकी है?